नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आई एम श्योर। नहीं पढ़े तो बता देता हूं आपको। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले एक्चुअली फ़ोन किया है एस जयशंकर को, और फ़ोन कर ये कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जल्द से जल्द एक इमरजेंसी सेशन बुलाओ, अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर डिस्कस करो यहाँ पर यूएस, रशिया, फ्रांस, वेरियस कंट्रीज़ के साथ, कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी हम कैसे कायम कर सकते हैं और तालिबान को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अफगानिस्तान ये रिक्वेस्ट यूएसए को क्यों नहीं कर रहा, या फिर फ्रांस, रशिया, बाकी कंट्रीज को क्यों नहीं कर रहा। ये रिक्वेस्ट इन्होंने इंडिया को क्यों करी है? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि आज के समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है भारत। जो भी यहाँ पर मीटिंग होगी, जो भी यहाँ पे एजेंडा होगा, ये सेट करेगा भारत। और जो ये प्रेसिडेंसी है, ये भारत को मिली है सिर्फ अगस्त महीने के लिए ऑफ 2021। अभी ये आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर, उनमें से एक भारत भी है, फिर नॉर्वे, मेक्सिको, नाइजर, केनिया, वेरियस और कंट्रीज हैं, और 5 परमानेंट मेंबर्स तो यहाँ पर हैं ही, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। तो अफगानिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से तालिबान अटैक कर रहा है सिविलियंस पर, इस पर कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना होगा। अशरफ गनी की सरकार यहाँ पर यह नहीं कह रही कि हमें मदद चाहिए, हम तालिबान को रोक नहीं पा रहे, वो लोग काफी हद तक कंट्रोल में है। उल्टा अशरफ गनी ने हाल ही में यह भी कहा है कि 6 महीने का समय हमको दीजिए। अफगानिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है, जिसको यूएस ने ट्रेन किया है, इंडिया ने ट्रेन किया है, यूएस इंडिया के वेपन्स आज के समय वो यूज कर रहे हैं, ये तालिबान को काफी हद तक पीछे खदेड़ भी सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि तालिबान आज के समय जो अफगान सिटीजन्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, उसको लेकर यूएन को कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लेना होगा। नाउ इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया है, ये बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, सारी उम्र आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बचपन से लेकर अब तक, यूएन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब इंडिया ने देखो अभी के लिए एक प्रॉपर इमरजेंसी सेशन, जहां पे एक मीटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होते हैं, ये अभी बुलाया नहीं है, मगर इंडिया ने अभी के लिए ये किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी 15 मेंबर्स हैं उनसे निकलवा ली एक प्रेस स्टेटमेंट। ये कहा कि आप क्या इन पॉइंट्स पर सहमत हैं, और 15 के 15 कंट्रीज, देखो 15 कंट्रीज में से मेन देश कौन कौन से हैं, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, इन सब कंट्रीज ने सहमति कर ली इन पॉइंट्स को लेकर। और इंडिया ने फिर जो ये प्रेस रिलीज है ये कर दी है पब्लिक। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है टीएस तिरुमूर्ति जी की, ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यहाँ पर कह रहे हैं, पहली बात तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल निंदा करता है यूएन में अटैक की इन हिरात में आपको पता होगा हाल ही में यूएन का जो कंपाउंड है वहां पे अटैक हुआ था बाय तालिबान। उसके अलावा ये यहाँ पर कह रहे हैं हम काफी हद तक चिंतित हैं तालिबान के मिलिट्री ऑफेंस को लेकर, हम आतंकवादी अटैक्स की निंदा करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से यह बुलवा लिया कि हम कभी भी रिस्टोरेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑफ इस्लामिक एमिरेट। इसका मतलब यह है कि तालिबान कल को अगर अफगानिस्तान में वापस पावर में आती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इंडिविजुअली कई देश ऑलरेडी कह चुके हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, इंडिया मिलकर कह चुके हैं। रिसेंटली एंथोनी ब्लिंकन जब भारत में आए थे तब एस जयशंकर के साथ मिलकर उन्होंने कहा था कि कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तालिबान कब्जा लेता है काबुल को और ये सरकार बना लेते हैं, तो इस सरकार को, इस इस्लामिक एमिरेट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सेम बात इंडिया ने यहाँ पर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बुलवा दी है सभी कंट्रीज से। आई एम श्योर चाइना और रशिया को यहाँ पर अपनी रजामंदी देने से थोड़ा बहुत उनको परहेज हुआ होगा, थोड़ा बहुत उनको लगा होगा कि हमें यहाँ पे अग्री करना चाहिए या नहीं, मगर सिंस सारी कंट्रीज यहाँ पर अग्री कर रही थी और दुनिया भी काफ़ी हद तक निंदा कर रही है तालिबान की, तो रशिया और चाइना को भी यहाँ पर मानना पड़ा, और ये जो प्रेस स्टेटमेंट है ये हो गई है रिलीज। तो अभी के लिए इंडिया ने इमरजेंसी एक्शन लिया है, अपनी प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल किया है एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया एक रेजोल्यूशन भी पास करवा दे अफगानिस्तान की सरकार के फेवर में और तालिबान को और भी हम नुकसान पहुंचाएं। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा तो अगर मान लो इंडिया इसके बाद एक प्रॉपर इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है और ये लोग कोई रेजोल्यूशन पास करवा देते हैं तो उससे होगा क्या, इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है? देखिए यहाँ पर सारी बात चल रही है यूएन पीस कीपिंग फोर्स की।
इनके बारे में आपने सुना होगा, इनको कहते हैं ब्लू हेलमेट। यूएन पीस कीपिंग फोर्स आज के समय आपको अफ्रीका के कई देशों में मिलेगी, फॉर एग्जांपल कॉन्गो में है, उसके अलावा नॉर्दर्न अफ्रीका में डिप्लॉयड है। तो रिसेंटली क्या है कि अफगानिस्तान में बहुत सी वुमेन्स ग्रुप जो हैं उन्होंने यूएन को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि प्लीज़ यूएन पीस कीपिंग फोर्स को हमारे यहाँ भेजो। हम आपको ये नहीं कह रहे कि इन सैनिकों को उतारो ताकि ये तालिबान को अटैक करे, हम सिंपली ये चाहते हैं कि जो पीस कीपिंग फोर्स है ये अफगानिस्तान की जो विमेन है उनकी हेल्प करे, उनकी सेफ्टी करे। क्योंकि आज के समय अंडर तालिबान जो भी एरिया कब्जा रखा है तालिबान ने, वहाँ पर विमेन प्रॉपरली ट्रैवल कर नहीं पा रही, वो स्कूल नहीं जा पा रही, वो घर के बाहर काम नहीं कर पा रही, वो बिना किसी मेल गार्डियन के घर के बाहर निकल नहीं पाती। तो इसलिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे लगानी चाहिए और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बाकी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं एटलीस्ट वहाँ पे प्रॉपर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, ये इंश्योर करना चाहिए। नाउ इंडिया ने अभी के लिए कहा है कि हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स का जो इशू है इमीडिएटली नहीं उठाएंगे, मगर सिचुएशन अगर यहाँ पे खराब होती रही तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि इंडिया यूएन पीस कीपिंग फोर्स का मुद्दा भी उठाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर इंडिया अगस्त महीने में ये अकॉम्प्लिश कर लेता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय होगी इन अफगानिस्तान, ये एक बहुत बड़ी हार होगी तालिबान के लिए। क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में आपको पता होगा पाकिस्तान के सैनिक भी हैं, भारत के सैनिक भी हैं, चाइना के सैनिक भी है, रशिया के सैनिक भी है। तो तालिबान इनको प्रॉपरली अटैक कर नहीं पाएगा। अगर तालिबान यूएन पीस कीपिंग फोर्स को अटैक करता है तो फिर उन पर इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो अभी ये ग्रेट गेम है अफगानिस्तान में। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ, तालिबान की तरफ से अचानक एक स्टेटमेंट अपने आप आ गई कि हम इंडियन प्रोजेक्ट्स को हर्ट नहीं करेंगे इन अफगानिस्तान। इंडिया का मेन कंसर्न अभी के लिए यही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जो हमने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, तालिबान उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो तालिबान ने यहाँ पर यह कहा है कि इंडियन प्रोजेक्ट्स को हम अटैक नहीं करेंगे ना। वो अलग बात है कि एक गवर्नमेंट तालिबान की कही हुई बात पे कितना विश्वास करती है, उसको कितना वजन देती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मगर जब से इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट बना है, तालिबान का स्टांस भी बहुत हद तक सॉफ्ट हो गया है टुवर्ड्स इंडिया। तो मैं यही कहूँगा द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। इंडिया को यहाँ पे डिसीजन लेना है। देखना यहाँ पर यह होगा कि इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी का कैसे यूज़ करता है इन द फ्यूचर अफगानिस्तान के इशू को लेकर। और खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक यहाँ पे कौन सा है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। जी हाँ, बाकी जो यहाँ पे है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं है ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। और जो ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ये वैसे भी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने हाल ही में 2022 से लेकर 2024 तक एक टर्म हासिल कर ली है एट द यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया का ओवरऑल इन्फ्लुएंस यूएन में बढ़ता ही रहेगा थ्रू आउट देयर मेन प्रिंसिपल बॉडीज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैक अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे 2 लिंक, यूपीएससी प्लस यूपीएससी आइकॉनिक पैकेज। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एक लिंक पे। अगर आपको परचेज करना है प्लस कोर्स, क्लिक ऑन द प्लस कोर्स और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे 10,000 से ऊपर वैसे ही आपको पे करने होंगे, तो कॉम्बो का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल गया। इसके ऊपर लगेगा एक एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रोमो कोड PG10। अगर आप अभी कॉलेज में हैं, अगर आप अभी काम कर रहे हैं, आपका अभी प्लान ये है कि आने वाले 2 साल में एक अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स। मगर यहाँ पे आप अगर कोड लगाते हैं PG10 तो प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे, प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएंगे। यू कैन सेव मनी। और बाय द वे साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ वर्थ यूपीएससी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बाय अनअकैडमी। सो यू कैन परचेज द कॉम्बो पैक इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.